हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं सुखलाल आज थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी के थर्ड पार्ट को लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सकें। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है बदले में उन्हें आपको कुछ फ़ायदा या कंपनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए, लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हारमोनी की ज़रूरत पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर की राय ज़रूर लें। अगर आपका प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें। अगर ये वाला भी फेल हो जाता है तो हार न मानें। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कि कोई नया प्लान हाथ नहीं लग जाता। याद कीजिए किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद भी तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेता है उसमें जुनून की कमी होती है। लेकिन हार मानने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब यह नहीं कि कुछ गलत है। जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया उसको देखें, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको ढूंढें। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद आज उनको कोई न जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाइए, उस पर नए तरीके से काम करिए। स्टेप 7 डिसीजन। फोर्ड मोटर मॉडल की टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार का डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे पहले मॉडल टी ने उनको बहुत कमाई करके दी। फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे और हर सफल इंसान में ये क्वालिटी होती है। कभी हाँ कभी ना करने वाले लोग हमेशा गरीब और फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर देते हैं। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की ही बर्बादी होती है और नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसमें धीरे से बदलाव जरूर लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों से राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको ऐसे वाहियात ओपिनियन देंगे जिससे आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर चाहे वो आपके पक्के दोस्त हों या रिश्तेदार क्यों ना हों। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसिल करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपके साथ पूरी सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपका पर्पस एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर भी सोच समझ कर चुनें। हम आगे के चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर के बारे में बताएंगे। आपके पास खुद का दिमाग है तो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आग आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है, यहाँ उसी की कदर होती है जिसका काम बोले, जिसकी बातों में दम हो। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उसको हासिल ही करके रहते। चैप्टर 8 परसिस्टेंस। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। खुद पर यकीन रखें, आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन कायम रखें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतज़ार में बैठे हैं,
कोई मनपसंद जॉब, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंट रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने ही एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, ये अचानक नहीं मिल पाता है। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और ख़ास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सफल नहीं हो पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर लिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्परेरी थी, इस बात को वो भूल गए थे। हार का एक अजीब जवाब है, वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कोई छुपा हुआ गाइड में परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं तो हार भी कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा कर पाएंगे। तो धन्यवाद। इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं नई बुक समरी के साथ। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।